जी, सारे संगठनों की अपनी भूमिका होती है, आंदोलनों की अपनी भूमिका होती है, राजनीतिक दल अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं और सड़क पर उसी भूमिका का निर्वहन हमारे जनसंगठन कर रहे हैं, हमारा मजदूर संगठन कर रहा है, हमारा किसान संगठन कर रहा है और तमाम देशव्यापी लोग कर रहे हैं। ये 45 साल के बाद ये ऐतिहासिक आंदोलन जो कल होने जा रहा है, वो कल का आंदोलन कोई फाइनल आंदोलन नहीं है। कल तो हम इसको एक प्रस्थान बिंदु मानते हैं, उस वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए हम वो प्रोसीड करने जा रहे हैं। अब सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई का कोऑर्डिनेशन होना है। अब तक तो केवल मजदूर और किसानों के वो संघर्ष का कोऑर्डिनेशन हुआ, लेकिन अब आने वाले दिनों में राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता और जन संगठनों के बीच का कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ेगा, जो कल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय देशव्यापी बनी है और विश्व स्तरीय बनी है, उसमें संसद में राजनीतिक दल संघर्ष करेंगे और सड़क पर हमारे जनसंगठन संघर्ष करेंगे। मजदूर जी, अपना संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा और किसान संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब यह व्यापक रूप से यह आंदोलन निश्चित रूप से यह वैकल्पिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक केवल खूंटा गाड़ने के लिए, तंबू गाड़ने के लिए यहाँ जगह दिया गया था और फिलहाल तो इस सरकार ने तो अमेरिकी कारपोरेट को छत्र छाया देकर के इसकी अगवानी कर रहा है। तो इसका जो व्यापक असर होने वाला है और देश की अस्मिता का संकट पैदा होने वाला है। ऐसी हालत में कल का निश्चित रूप से कल का आंदोलन संसद से सड़क तक का, राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जन संगठनों तक का एक व्यापक समुच्चय बनने जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल एक व्यापक तरीके का संदेश हमारे देश को देखने को मिलेगा।